नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद देख रहे हैं नवाजी। कहते हैं पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये एक ऐसे ही युवा हैं जो इस कहावत को चरितार्थ करते निकले हैं। पिछले 1 जुलाई को निकले थे जो कई राज्यों की साइकिल यात्रा भी कर चुके हैं। आइए उनका परिचय उन्हीं की जुबानी सुनता हूँ, ज़्यादा कुछ समय नहीं लेते हुए। आइए अभिषेक यादव, बहुत 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 आपका स्वागत है। थैंक यू, बहुत बहुत कब धन्यवाद। निकले थे आप? हम अपने बारे में बता दें, मैं अभिषेक कुमार यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश, मैनपुरी, भवानीगढ़ का रहने वाला हूँ। तो मैं अपनी यात्रा आगरा से स्टार्ट की थी। हमने यात्रा 1 जुलाई को स्टार्ट की थी। उसके बाद राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, उसके बाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ फाइनली आज मैं पटना में पहुँच चुका हूँ, बिहार में। इसका उद्देश्य क्या है आपका साइकिल यात्रा करने का? मेरा उद्देश्य ये है, मैं ये साइकिल यात्रा सिर्फ अहिर रेजिमेंट की मांग को लेके कर रहा हूँ। जैसे आप कई राज्यों का भी यात्रा कर ले, किन किन कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए, कठिनाई आना तो हर एक व्यक्ति की लाइफ में कंपलसरी है। तो मेरी भी लाइफ में कठिनाई हमेशा आती है और आना भी चाहिए कठिनाई। तो बहुत सी कठिनाई आई। साइकिल एक हमारी टूट गई थी, नई साइकिल ली, मोबाइल टूट गया था, नया फ़ोन लिया। तो प्रॉब्लम्स आना कंपलसरी है। जैसे आप यात्रा पर निकले, गवर्नमेंट की तरफ से या समाज की तरफ से क्या कुछ सहयोग मिला? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई सहयोग नहीं मिला। मैं ऑल इंडिया यादव महासभा में हैदराबाद में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ। और जब से ऑल इंडिया यादव महासभा से इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, जैसे किसी भी शहर में जाते हैं तो अगर वहाँ पे ऑल इंडिया यादव महासभा का कोई प्रेसिडेंट है या कोई अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, तो वो मेरे को रिसीव करता है, फिर वो मेरी थोड़ी बहुत हेल्प करता है। अगर कहीं नहीं मिलता है तो मेरे को फिर खुद से करना पड़ता है। जैसे आप पिछले कई राज्यों का भी यात्रा, आपने यात्रा का इतना कम उम्र में इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा जुनून कैसे लाए आप? देखिए, वो हम मानता हूँ, मैं अभी 20.5 साल का हूँ। तो ये नहीं मतलब कि 20 साल का बंदा कुछ कर नहीं सकता है। भाई 18 साल के बाद एडल्ट हो जाता है हर कोई। तो 18 साल के ही बाद अगर तुम विचार में माइंड में अच्छे विचार लाओगे तो वो आना स्टार्ट हो जाते हैं, बचपन से ही हो जाते हैं। तो मेरे माइंड में हमेशा पॉजिटिव विचार ही आते हैं कि कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ ऐसा काम करो जो अभी तक किसी ने ना किया हो। अगर ऐसा काम करेंगे तो लोग भी पसंद करेंगे, तो सब कुछ संभव है। यात्रा करते समय आप लंबे कंटिन्यू चलते रहते थे या उसमें स्टॉपेज भी करते थे? देखिए, मैं जो यात्रा करते हैं वो सिर्फ डे में करते हैं। नाइट में मैं स्टे कर जाता हूँ। सिर्फ दिन में चलते हैं, रात में अभी तक कभी नहीं चले। 6-7 बजे एंड कर देता हूँ यात्रा। जैसे आपने यात्रा की, अपने समाज के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहेंगे, अगर आप किसी भी कार्य में करने के लिए इच्छुक हो, तुम इच्छुक हो ना कि अपने परिवार वालों से, तो वो कार्य ज़रूर करो। जो भी तुम्हारा टारगेट हो उसमें मतलब तुम सैटिस्फैक्शन तुम्हें मिलना चाहिए। ये नहीं किसी के प्रेशर में आके तुम कोई कार्य करे, तो वहाँ पे हमें लगता है लाइफ में सक्सेसफुल बहुत ही कम होते हैं। तो मैं युवाओं को यही कहना चाहेंगे, भाई जो भी टारगेट बनाओ उस पर फोकस होकर रहो। चाहे कुछ भी बना लो, चाहे तुम एवरेस्ट पे जाओ या कहीं भी जाओ, या स्विमिंग करो या स्पोर्ट में जाओ या स्टडी में जाओ या यूपीएससी में जाओ, कहीं भी जाओ, अपना उस पर फोकस रखो कि हाँ साला मेरे को ये काम करना है तो करना, चाहे दुनिया पूरी एक तरफ हो जाए, मेरे को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपने एक विचार बना के चलना चाहिए। जिसके देश की आज़ादी के 77-78 साल हो गए, लेकिन सेना में कई जातियों के रेजिमेंट बने, लेकिन अभी तक अहिर रेजिमेंट अभी तक नहीं बनाया गया। उसको किस तरह से आप देखते हैं? मैं उसको अब बता दें ये क्यों नहीं बना, क्योंकि आज है ना, अगर इंडिया में कहें सबसे ज़्यादा यादव समाज के लोग हैं, सबसे ज़्यादा। और ये बहुत ही दुखद की बात है, सबसे ज़्यादा यादव के समाज सोए हुए लोग हैं, जिनको जगाओ उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्हें न तो समाज से मतलब, ना देश की राजनीति व्यवस्था से मतलब। उनको सिर्फ क्या खाना पीना, सुबह ड्यूटी, बस इसी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो अगर कहते ना, जब सभी लोग जागृत हो जाएं तो आज इंडिया में सब कुछ संभव है। अगर कहें ना दुनिया के यादव एक हो जाएं अगर इंडिया के, तो वो पता नहीं क्या कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहे हैं, एकदम सोए हुए हैं। तो मैं बहुत से लोगों को जगाने की कोशिश करता हूँ, कुछ को तो जगा भी देता हूँ। मैं साउथ इंडिया में हर एक स्टेट में गया, रेजिमेंट को बताया क्या होता है रेजिमेंट। वहाँ पे हम और उन सभी लोगों की मदद से हमने वहाँ पे रैलियाँ निकाली,
हैदराबाद में निकाली, रायपुर में निकाली, उसके बाद भद्रांचल में निकाली, कर्नाटका में निकाली, हर जगह रैली निकाली। तो मैंने बहुत से लोगों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही मेरा टारगेट कि किसी ना किसी दिन शायद, हमें भरोसा है हम लोगों को जगा देंगे। और जिस दिन हम लोग जाग गए, आज इंडिया में अगर मिनिस्ट्री में देखें, इंडियन की जो मिनिस्ट्री है ना, मंत्रालय, भारतीय मंत्रालय, वहाँ पे अगर देखें तो आज भी ओबीसी का कोई नहीं है, जबकि इंडिया में सबसे ज़्यादा ओबीसी है, लेकिन वहाँ पे कोई ओबीसी नहीं है। ये भाई राजनीति है ना भाई। एक कहें तुम किसी पिछड़े वर्ग को तुम आगे नहीं जाने दे रहे, तुम भाई जो आगे हो तुम अपने आप को ही आगे जा रहे। आज कोई भी मिनिस्टर देख लो, ओबीसी का बहुत ही रेयर में मिलते हैं, है ही नहीं। तो हम मतलब यही कहना, अगर हम लोग जागेंगे नहीं तो भाई आने वाले समय में हम ना, तो मेरे को कुछ पता लगेगा कि भारत में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। तो आपने देखा और सुना इनका सीधे और साफ तौर पर कहना है कि मेरा किसी जातीयता से कोई मतलब नहीं है। मैं अपने, जैसा कि 1962 में युद्ध हुआ था जांगला, तो हमारे 114 यादव वीर सैनिक हमारे वैसे ही रहेगा। वीडियो है कि क्या है? वीडियो बना रहे हैं। वीडियो बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं?